फियरलेस कैसे जिएं? सबसे बड़ी बात है कि आजकल की ज़िंदगी में लोग देखते हैं कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, उनको हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती हैं। तो हमें ये समझना है कि हम किस तरीके से फियरलेस होके जिएं, जिससे हमारी ज़िंदगी है एक बेहतरीन बन सके और हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकें। और बहुत हद तक हमें ये समझना है कि फियरलेस जीना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी में और ये कैसे संभव हो पाएगा। बहुत आसान है, लेकिन इस बात को लोग समझ नहीं पाते और बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं अपनी ज़िंदगी में जीने को, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि बहुत से लोग, मान लो कि 99% करीब लोग जो हैं वो हमेशा अपने पास्ट के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसी वजह से क्या होता है कि वो हमेशा माइंड के अंदर ऐसे थॉट्स चलते रहते हैं कि जिससे वो डिप्रेशन में या टेंशन का शिकार होते हैं। तो हमेशा ये समझने वाली बात है कि हमें अपने प्रेजेंट मोमेंट में जीना है और किस तरीके से कोई भी जब हम काम करते हैं उसको अच्छे से एंजॉय कैसे करते हैं, उस काम के प्रति हमारी निष्ठा कितनी है, और जो भी कुछ करते हैं उसके साथ बड़ी खुशी होनी चाहिए हमें कि मैं ये जो भी कर रहा हूं और मेरे लिए यही मेरा फ्यूचर है और यही मेरा पास्ट है। मतलब आप समझे ना कि किस तरीके से हमें प्रेजेंट प्रेजेंट में रहकर फ्यूचर को भूलते हुए और पास्ट को भूलते हुए उसके साथ तालमेल बिठाना है। और जैसा ऐसा अगर हम बार बार करेंगे तो हमारी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और हमें लगेगा कि हम जो जी रहे हैं, मैं जिस पल में हूं, जिस मोमेंट में हूं, वही मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल है और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। और आज के बाद अगर मुझे इस दुनिया से चला जाना हो और सब कुछ खत्म हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने जो जिंदगी जी है वही मेरी सबसे बेहतरीन जिंदगी थी। बाकी अगर हम कुछ भी अजम्पशंस बनाएं और मन में कुछ ऐसी फीलिंग्स लेके चलें कि मैं अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा बड़ा करूंगा तो मुझे बहुत सारी खुशी मिलेगी और मैं बहुत कुछ करूंगा, तो वो हो सकता है कि इस आधार पे अगर हम आगे भी बढ़ें तो वो शायद ही खुशी दे पाएगा। क्योंकि ये जो भौतिक चीजें हैं, ये बाहर की दिखने वाली चीजें, वो जरूरी नहीं है कि आपको सच में खुशी दे। वो इसलिए आप सोचते हैं क्योंकि आपने बचपन से यही चीजें देखी है। हमने हमने बचपन से ये देखा है कि जिसके पास गाड़ी है, बड़ा घर है, ये सब कुछ है, वो बहुत खुश होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है हमेशा। एक अमीर बाप का बेटा हमेशा एक बड़े घर में रहता है, बड़े बंगले में रहता है, लेकिन उससे जाके उसका हाल पूछो, क्योंकि वो खुले में कहीं भी खेल नहीं सकता, छोटे बच्चों के साथ, हर बच्चे के साथ घूम फिर नहीं सकता, क्योंकि उसका सिक्योरिटी इश्यू है। और इस बात को हमें समझना है कि हम जहां भी हैं, हमारे जो भी हालात हैं, लेकिन हम इस मोमेंट में कितने अच्छे हैं, कितने खुशी के साथ जीते हैं, वही हमारी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन होता है और वही हमारा सबसे हसीन लम्हा होता है। तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि हम अपने आप को इस तरीके से एडेप्ट करें कि जो हमारा वक्त चल रहा है उसी में हम कितने खुश हो पाए। बाकी जो फ्यूचर में जो कुछ भी होगा या पास्ट में जो कुछ भी हुआ, उसको भूल जाना ही सबसे बेहतर चीज है। हमें अपने फ्यूचर के बारे में इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि हम प्रेजेंट में वो सब कुछ कर रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, जो हमें करना चाहिए, और सिर्फ इसी बात को हमें केवल समझना है और इसी बात पे जोर देना है कि जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूं वो कितना वैल्यूबल है, वो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कितना वैल्यूबल है। सबसे पहले मेरे खुद के लिए कि वो कितना काम जरूरी है, उसके बाद हमें जो है फ्यूचर के बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिस काम को कर रहे हैं और आज जिस हालात में जी रहे हैं वही हमारा सबसे बेहतरीन दिन है। बाकी फ्यूचर में हाँ, जरूरी है कि हम बहुत हार्ड वर्क करें और बहुत मेहनत करें, लगन से काम करें, और उसके बाद जो भी कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। इसका मतलब यही है कि हम जो भी कर रहे हैं उसको अच्छे से करना है। बाकी जो है फ्यूचर के बारे में हमें सोचने की जरूरत भी नहीं है। और बहुत बड़ी संभावना है कि अगर हम प्रेजेंट को बहुत अच्छे से जीते हैं, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो हमेशा फ्यूचर जो है हमारा वो भी ब्राइट ही बनता है। और अगर हम प्रेजेंट को बहुत अच्छे से नहीं जीते हैं और केवल फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं, तो हमारा फ्यूचर बहुत बड़ी संभावना है कि बुरा होने वाला है।
तो ये कुछ एक बातें हैं जो हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट के अंदर हमें अपने काम को कितने एफिशिएंसी के साथ, कितनी प्रोडक्टिविटी के साथ करना है, और उसी से हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा होगा।